Once again, most welcome in नित्या इंग्लिश स्पोकन क्लासेज। और आज हम 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पास्ट के अंदर पूछा जाएगा और फ्यूचर के अंदर और वर्तमान के अंदर उसकी रिप्लाई हमें किस प्रकार से करना है। और माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों के मेरे पास सुझाव आए थे कि हमें ग्रामर कहाँ से पढ़नी है। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूँगा कि 10th क्लास तक की कोई भी बुक हो आपके पास में, ग्रामर की कोई भी पास बुक हो, उसके अंदर आप ग्रामर को आप पढ़ सकते हैं और ये आपकी सफिशिएंट बुक होती है फॉर स्पीकिंग के लिए। तो कंफ्यूज ना हो, 10th क्लास तक की ग्रामर की कोई भी बुक आप ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डे 3 हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था कि हमें किसी से क्वेश्चन करना है तो डू लगाते हैं एक्शन के साथ में। तो डू किसके साथ आएगा? आई, वी और यू, एक्शन। क्लियर? और डच का यूज कहाँ किया जाएगा? जहाँ पर ही, शी, इट और कोई भी नाम हो, उसके साथ में हम डच का यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। और जो भी काम करते हो आप उसे मन में इंग्लिश के अंदर ही दोहराना है। क्लियर? मन में बोलना है ताकि किसी को पता ना चले कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। सारे काम आपको हिडन करने हैं। और जैसे ही फ्लुएंसी आती है इंग्लिश के अंदर तो आप सेंटेंस को स्पीक आउट कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस। तो टॉपिक हम ले रहे हैं फर्स्ट। आज का टॉपिक है डू यू एक्शन। क्या तुम एक्शन करते हो? डू यू एक्शन। तो आपका रिप्लाई हो सकता है आई डोंट एक्शन बट ही एक्शंस। मैं तो नहीं करता परंतु वह करता है। क्लियर? अब वो ही, शी, इट कोई भी हो सकता है, आपका ब्रदर हो सकता है, कोई भी आपकी रिलेटिव हो सकता है। क्लियर? और आपका रिप्लाई ये भी हो सकता है आई एक्शन बट ही डजंट एक्शन। डज नॉट को डजंट कहा जाता है। क्लियर? शॉर्ट के अंदर डजंट, डज नॉट को, तो कंफ्यूज ना हो। तो इस प्रकार से ये टॉपिक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डू यू गो टू बेड लेट। क्या तुम लेट सोने जाते हो? आपका रिप्लाई हो सकता है आई डोंट गो टू बेड लेट। मैं देरी से सोने नहीं जाता हूँ। डू यू गो टू स्कूल डेली। क्या तुम रोजाना स्कूल जाते हो? आपका रिप्लाई हो सकता है आई गो टू स्कूल डेली। डू यू नो हर। क्या तुम उसे जानते हो? आपका रिप्लाई हो सकता है आई नो हर बट शी डजंट नो मी। मैं उसे जानता हूँ परंतु वह मुझे नहीं जानती। क्लियर? आपका डू यू नो रीटा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आई नो रीटा बट शी डजंट नो मी। ये भी रिप्लाई हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल डू यू ब्रिंग ग्रोसरी। क्या तुम किराने का सामान लाते हो? ग्रोसरी कहा जाता है किराने सामान को। ओके, आई डोंट ब्रिंग ग्रोसरी, माई ब्रदर ब्रिंग इट। मैं तो लेकर नहीं आता हूं परंतु मेरा ब्रदर लेकर के आता है। क्लियर? एक्शन के साथ में एस लगा हुआ है, ध्यान रखना है। ही, शी, इट के साथ में एस लगता है, ये ग्रामिकल चीजें हैं। डू यू स्पिल वाटर। क्या तुम पानी फैलाते हो? आई डोंट स्पिल वाटर,
मैं पानी नहीं पिलाता हूँ, बट माई यंगर ब्रदर डज इट, पर मेरा जो छोटा भाई है वो ऐसा करता है। क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल है टॉपिक फर्स्ट के, तो आप इन्हें थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, इनको थोड़ा सा डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। कुछ एक्शन है जिनके आपको होमवर्क करना है। ईट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाना। सिंग ए सॉन्ग, गाना गाना। कम हियर डेली, यहाँ रोजाना आना। राइट ए लेटर, पत्र लिखना। वॉच मूवी, पिक्चर देखना। लाइक, पसंद करना। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी सेंटेंस बनाइए और उनको स्पीक आउट कीजिए। टॉपिक सेकंड, जिसमें पास्ट के अंदर कोई भी एक्शन आपने किया है उसके बारे में पूछा जा सकता है कि आपने वो एक्शन किया है या नहीं किया। क्लियर? तो डिड यू एक्शन यस्टरडे, यस्टरडे एक समय है जिसके अंदर आपका कोई भी डे हो सकता है, लास्ट का, लास्ट ईयर हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट आपका वीक हो सकता है। क्लियर? तो इसका आपको रिप्लाई कैसे करना है? आई एक्शन यस्टरडे। अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एक्शन की फॉर्म सेकंड आएगी। क्लियर? थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि पास्ट में जो भी काम करते हैं उसके अंदर हमें एक्शन की सेकंड फॉर्म का यूज करना होता है। क्लियर? जैसे मैं एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। क्या तुमने कल खाना बनाया था? डिड यू प्रिपेयर फूड यस्टरडे? आपका रिप्लाई हो सकता है आई प्रिपेयर्ड फूड यस्टरडे। क्लियर? तो एक्शन की क्या है? सेकंड फॉर्म में प्रिपेयर, और प्रिपेयर्ड आपका सेकंड फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुमने कल रात गाना गाया था? डिड यू सिंग ए सॉन्ग लास्ट नाइट? आपका रिप्लाई हो सकता है आई सैंग ए सॉन्ग लास्ट नाइट। जो सिंग जो एक्शन है उसकी सेकंड फॉर्म है सैंग। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुमने रात का खाना खाया था? डिड यू टेक डिनर? डिड यू टेक डिनर? आपका रिप्लाई हो सकता है आई टुक डिनर। मैंने रात का खाना खाया था। क्लियर? क्या तुम कल समय पर आए थे? डिड यू कम इन टाइम यस्टरडे? रिप्लाई हो सकता है आई केम इन टाइम बट ही डिडंट कम। मैं तो आया था परंतु वह नहीं आया था। तो ये रिप्लाई आपका हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप कुछ सेंटेंस आप सेल्फ भी बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर रहा हूं। इसके अंदर ये फ्यूचर के अंदर आपसे कोई भी एक्शन के लिए पूछा जा सकता है कि आप नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे आपको कोई भी एक्शन करोगे क्या? तो उसका आपको रिप्लाई देना आना चाहिए। हो सकता है कि आप नेगेटिव में दें, आई विल नॉट एक्शन टुमारो। क्लियर? टुमारो की जगह कोई भी, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। क्लियर? नेक्स्ट टाइम, जो भी आप समय है चेंज हो सकता है। तो ये आपका टॉपिक थर्ड के अंदर है, विल यू एक्शन टुमारो। तो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। विल यू प्रिपेयर फूड टुमारो? क्या तुम कल खाना बनाओगे? आई विल नॉट प्रिपेयर फूड टुमारो। मैं कल खाना नहीं बनाऊंगा। क्लियर? और विल नॉट को इंग्लिश में शॉर्ट में बोला जाता है वॉन्ट। क्लियर? ध्यान रखना, वॉन्ट। विल यू गो टू स्कूल नेक्स्ट डे? कल तुम स्कूल जाओगे? आई विल गो टू स्कूल नेक्स्ट डे। कल मैं स्कूल जाऊंगा। क्लियर? आपका ये पॉजिटिव वे के अंदर है।
विल यू बाय ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर? क्या तुम आने वाले वर्ष में नई कार खरीदोगे? आपका रिप्लाई, आई विल बाय ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका फ्रेंड है और आप हो, क्लियर। अगर वो आपसे क्वेश्चन करता है, मैं तीनों ही टॉपिक कवर कर रहा हूं। डू यू मीट हर डेली? क्या तुम उससे रोजाना मिलते हो? आपका फ्रेंड का रिप्लाई हो सकता है, आई मीट हर डेली, मैं रोजाना उससे मिलता हूं। या वो मना भी कर सकता है, आई डोंट मीट हर डेली, क्लियर। अब आपसे आपका फास्ट के अंदर पूछ लिया जाए, आपका फ्रेंड पूछे, डिड यू मीट हर यस्टरडे? क्या तुम कल उससे मिले थे? आपका फ्रेंड रिप्लाई करेगा, आई मेट हर यस्टरडे, हाँ मुझसे मिला था। मीट का जो एक्शन है वो आपका मेट सेकंड फॉर्म होती है। फ्यूचर के अंदर पूछ लिया जाए, विल यू मीट हर टुमारो? क्या कल तुम मुझसे मिलोगे? रिप्लाई कर सकता है आपका फ्रेंड, आई वॉन्ट मीट हर टुमारो, मैं कल उससे नहीं मिलूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होप। नेक्स्ट, आप हो और आपका फ्रेंड है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं आपको, डू यू वर्क आउट डेली? क्या तुम रोजाना एक्सरसाइज करते हो? तो आपका रिप्लाई हो सकता है, आई वर्क आउट डेली, मैं रोजाना कसरत करता हूं या एक्सरसाइज करता हूं। नेक्स्ट, विल यू बाय ए मोबाइल नेक्स्ट मंथ? क्या तुम अगले महीने में नया मोबाइल खरीदोगे? तो आपका रिप्लाई हो सकता है, आई विल बाय मोबाइल नेक्स्ट मंथ, हाँ मैं नेक्स्ट मंथ में नया मोबाइल खरीदूंगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पास्ट में पूछ लिया जाए, आपका फ्रेंड पूछे, डिड यू वॉच मूवी लास्ट वीक? क्या तुमने पिछले सप्ताह मूवी देखी थी? आपका रिप्लाई हो सकता है आपका फ्रेंड का, आई वॉच्ड मूवी लास्ट वीक, हाँ हमने लास्ट वीक मूवी देखी थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप से आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप खुद बनाएं। मैं बहुत ही इजी वे के अंदर और बहुत ही सिंपल आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो and like and comment my and share my video. Thank you.